सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 30 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो सुख देसी इमाम, सोया जुबा कहो न जाए। उमेदा मोमिन की पूरी ईसा इमाम आए। उस समय सतगुरु के रूप में आए हुए परमात्मा सभी जीवों को अखंड सुख प्रदान करेंगे। इस जीवा से उसका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार सतगुरु ने आकर ब्रह्म आत्माओं तथा सांसारिक जीवों की आशाएं पूरी कर दी। नूर बड़ो इन मायनो, सो अब हुआ रोशन। तबक 14 गरजिया, बरसिया नूर वतन। तारतम ज्ञान से कुरान के गूढ़ रहस्य खुल जाने से चारों ओर इसका प्रकाश फैल गया। 14 लोक में इस ज्ञान की गर्जना होने लगी और सर्वत्र परमधाम के दिव्य ज्ञान की वर्षा होने लगी। कहया जो इमाम आवसी, सो शरत हुई सत। आगे इन इमाम के, जाहिर होसी बड़ी मत। रसूल साहेब ने कहा था कि अंतिम समय में परमात्मा सतगुरु के रूप में प्रकट होंगे। उनके ये वचन अभी निजानंद स्वामी के प्रकट होने से सत्य सिद्ध हुए। अब इन सतगुरु से प्राप्त जागृत बुद्धि प्रकाशित होगी। एक लुगा झूठ ना हो वही, जो बोले हजरत। आगे ही थे सब कहा, पर क्यों समझे रूह गफलत। हजरत मोहम्मद ने जैसा कहा है उसमें एक भी शब्द असत्य नहीं होगा। उन्होंने तो पहले से ही कह दिया है, किंतु स्वप्न के अल्पज्ञ जीव इसे क्या समझ पाए। अब सो इमाम आया, याही दिन आखर। शब्द रसूल के जाहिर, फिर वलसी सब पर। अब वे सतगुरु प्रकट हो गए हैं, इसीलिए आखिर का समय आ गया है। अब रसूल के कहे हुए वचन सर्वत्र फैल जाएंगे। पेड़ा बताया रसूले, पर कोई न समझा तब। तीन राहत सब चलसी, राजी हो अब। रसूल साहेब ने उसी समय सत्य मार्ग के लिए संकेत किया था, तब किसी ने भी उसे नहीं समझा। अब सब लोग प्रसन्न होकर उस सत्य मार्ग का अनुसरण करेंगे। धन रसूल धन फुरमान, धन आया जिन खातर। धन मेहंदी मोहम्मद रूह अल्लाह, धन धन ए आखर। इसीलिए रसूल मोहम्मद धन्य है, उनके द्वारा आया हुआ संदेश भी धन्य है, और वह जिनके लिए आया है वे ब्रह्मात्माएं भी धन्य हैं। निजानंद सतगुरु बनकर आई हुई श्यामा जी भी धन्य है तथा यह अंतिम वेला भी धन्य है। अब सब में जाहिर हुए बड़े रसूल के शब्द। इमाम आए फजर हुई, उड़ गई अंधेरी हद। रसूल साहिब के महत्वपूर्ण वचन सर्वत्र प्रकाशित हो गए हैं। अंतिम धर्मगुरु के मेरे हृदय में आगमन से नश्वर जगत का अज्ञान मिट गया
और ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो गया। एते दीन ढापे हुते मगज मायने बात न आए इमाम बखत बदलिया शैतान मार्या सबन। इतने समय से कुरान के गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे। अब अंतिम धर्मगुरु के आगमन से समय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने सबके हृदय से कलयुग रूपी शैतान को मार भगाया। जाहिर साहेब हुए पीछे चले न दूजी बाट पंथ पैड़े मजहब सब उड़ गए सब हुआ एके ठाट। इस प्रकार सतगुरु के रूप में परमात्मा के प्रकट होने पर उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग को लोग नहीं अपनाएंगे। इसीलिए अब सभी संप्रदाय मत मतांतरों का अस्तित्व नहीं रहा। सभी एक रूप होकर एक ही परमात्मा के उपासक हो गए। आया शब्द का खसम सब शब्दों का उस्ताद मोहम्मद मेहंदी आए बिना कौन मिटावे बाद। अब तो सबके स्वामी प्रकट हो गए हैं। वे सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को खोलने में समर्थ है। इस प्रकार जागृत बुद्धि के धनी बुद्ध जी निजानंद स्वामी के प्रकट हुए बिना संसार में प्रचलित मत मतांतरों के वाद विवाद को कौन मिटा सकता है। घर घर होसी शादियां उड़ गई गफलत जो कहा सो सब हुआ आई ए आखरत। ऐसे सतगुरु के प्रकट होने पर घर घर में प्रशंसा छा गई, क्योंकि सभी के हृदय से अज्ञान का अंधकार उड़ गया। रसूल ने कुरान में जिस प्रकार कहा था वही सब हो गया। इस प्रकार अंतिम वेला आ गई। तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है कई हुए कई होए सी पर किन ब्रह्मांडो ना है। पर ब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्री श्यामा जी के अवतार निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी की ही इस प्रकार की प्रशंसा किसी ने भी कहीं पर नहीं सुनी थी। ऐसे कई ब्रह्मांड पहले भी उत्पन्न हुए हैं और भविष्य में भी होंगे, किंतु इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की शक्ति किसी भी ब्रह्मांड में नहीं आएगी। प्रकरण 30 चौपाई 1052। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 30 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।